युद्ध विराम पर बातचीत के बीच एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ने लगा है। दरअसल अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में रात भर कई ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी ईरान में आत्मरक्षा में हमले किए, जिसमें मिसाइल लॉन्च साइटें और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली नावें शामिल हैं। इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने सोमवार को एक बयान में कहा कि ये हमले ईरानी सेनाओं से हमारे सैनिकों को होने वाले खतरों से बचाने के लिए किए गए थे, लेकिन सेना चल रहे युद्ध विराम के दौरान संयम बरत रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दक्षिणी ईरान के बंदर आवास में अमेरिकी हमलों में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के 4 जवानों के मारे जाने का दावा किया है। वहीं अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी MQ-9B ड्रोन को मार गिराया है और ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे एक लड़ाकू विमान पर भी फायरिंग की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि ईरानी फोर्स ने एक ड्रोन और घुसपैठ करने वाले F-35 लड़ाकू विमान पर कार्रवाई की। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की ताकतें अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेंगी और अमेरिका के पास इस क्षेत्र में अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मुसाबी ने कहा कि उनकी सेना निर्णायक और तेज जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, दुश्मन के साथ बातचीत सिर्फ नुकसान है। एरोस्पेस फोर्स पूरी सतर्कता के साथ तैनात है और अंतिम आदेश का इंतजार कर रही है। ईरान की एरोस्पेस फोर्स देश के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम की जिम्मेदारी संभालती है। हालांकि दोनों पक्ष उम्मीद ये भी जता रहे हैं कि डील हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ समझौते की बातचीत कुछ शब्दों और वाक्यों को लेकर अटकी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच एक शब्द और एक लाइन को लेकर मतभेद है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कई मुद्दों पर अमेरिका के साथ कुछ हद तक समझ बनी है, लेकिन अभी अंतिम समझौता करीब नहीं है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए प्रमुख मोहम्मद बाघेर ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई में कोई पीछे हटने वाला नहीं है। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।